यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते महापुराण की जय। श्री राजी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। निताय गौर हरि बोल। चित्तदार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमल को याद करते हुए हम सब चातुर्मास व्रत के शुभ अवसर पर हम सब अपने ब्राह्मणी ग्राम के श्री लक्ष्मी नारायण ठाकुरवाड़ी में चतुर्मास के उपलक्ष्य पे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। हम सब श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं। इसमें सूत जी महात्म जो भागवत का महात्म है वो कहकर फिर भागवत कथा विधि प्रस्तुत करके सबको बताते हुए आगे जा रहे हैं। कथा की विधि बताते हुए बताते उसी समय श्री सुखदेव जी विराजमान हो गए और जैसे ही सुखदेव जी उस सभा में श्रीमद् भागवत कथा के प्रांगण में उपस्थित हुए तो सब अपने अपने स्थान से उठकर उनको आदर सत्कार किए। तब श्री सुखदेव जी ने अपना जो मुख वचन होता है वो वचन कहने लगे। और क्या वचन कहने लगे वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और श्रीमद् भागवत कथा के महात्म को कहने लगे।
श्रीमद् भागवत कथा का महात्म क्या है तो कहने लगी। श्री सुखदेव जी बोलते हैं, श्री शुकवाच निगम कल्प दोरो दलितम फलम कुसुमुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका विभाविका। कहते सुखदेव जी ये रसिक एवं भावुक जन, यानी कथा के जो प्रेमी होते हैं उनको रसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रसिक। और भावुक यानी जो भाव से श्रवण करने वाले हैं उनका संबोधन करके कहते हैं रसिक एवं भावुक जन। क्या कहते हैं? यह श्रीमद् भागवत वेद रूप का बीज का परिपक्व फल है। क्या है? ये जो भागवत कथा है वेद का ही वेद रूपी जो वृक्ष होता है उसका क्या है? ये फल है। जो वृक्ष है, देखो कोई भी वृक्ष में शाखा पर्यंत, जड़ से शाखा पर्यंत रस ही रस रहता है, लेकिन उस रस का स्वाद नहीं रहता। उस रस का स्वाद कब आता है? जब उस वृक्ष का फल रूप में आ जाता है। जब फल रूप में वही वृक्ष का रस आया तो उसमें स्वाद आता है। तो वही जो वेद है जो शाखा रूप है, शाखा जड़ रूप है, लेकिन उसी का जो फल है श्रीमद् भागवत रूपी फल है, वो है इसमें क्या है? श्री सुखदेव रूप सुख की मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। देखिए कोई भी वृक्ष में आम हो या अमृत हो या कुछ भी हो, फला हुआ तो रहता है, लेकिन उसी को तोता आकर काट ले, खा ले, लेकिन उस काटने के बाद उसको, उस फल को काटने के बाद, खाने के बाद उस फल का स्वाद बढ़ जाता है, मीठा हो जाता है, अपने आप मीठा हो जाता है। वही है श्रीमद् भागवत रूपी फल जो है, ये श्री सुखदेव जी के मुखार बिंद से निकली हुई वाणी है, इसीलिए ये रस युक्त है। इसलिए क्या है? इसमें रस ही रस है। क्या है? इसमें रस ही रस है। इसमें ना छिलका है ना गुठली। इसी लोक में सुलभ है। कौन बोल रहे हैं? श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इसमें न छिलका है न गुठली है, रस ही रस है। इस रस को कैसे पिया जाता है? सुना नहीं जाता है। और पिया कैसे जाता है? मुख से नहीं पिया जाता है, कानों के द्वारा पिया जाता है। और कानों के द्वारा पीने के बाद वो हृदय में जाते हैं, और हृदय में जाने के बाद परमात्मा की जो है भागवत वो हृदय में बैठ जाते हैं। कहते हैं कि जब तक शरीर में चेतना रहे, यानी श्वास रहे, जब तक इस शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। इन्हें की एक बार सुन लिए मेरा कल्याण हो गया, नहीं। एक बार सुनने के बाद आप संसार में चले जाते हैं। संसार में जाने के बाद संसारी माया आपको खींचेगा। इसीलिए कहा जाता है बार बार संसार में जाओ, बार बार भागवत रूपी फल में जाओ, भागवत को श्रवण करो, बार बार, एक बार नहीं बार बार श्रवण करो। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें क्या है? निष्कपट, इसमें कोई कपट छल नहीं है। निष्काम है, इसमें कोई कामना नहीं है, निष्काम है। जो निष्कामी होता है, निष्कपट रहता है, उसका जो कर्म होता है, भक्ति होता है, उस परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। अच्छा, जो भी भक्ति करो लेकिन कामना के साथ करो तो भक्ति का कामना के द्वारा कुछ मिल जाएगा, लेकिन बस मिला और जो पूजा पाठ किए, भक्ति किए, वो समाप्त हो गया। उस जगह जो मिला वो भक्ति समाप्त हो गया, तो उससे क्या फायदा?
हम भक्ति किए उसके रूप में कुछ मांग लिए, मिल गया, उससे कोई लाभ नहीं है। अरे वो भक्ति कीजिए जो परमात्मा के चरणों में जमा रहे, वो फिर उनको से मांगना ही नहीं है। जब जमा रहेगा तो परमात्मा क्या करेंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे, आपके हर कष्ट में, आपकी जरूरत में वो बिना बुलाए आएंगे। लेकिन जब आप उनसे मांग लीजिएगा तो आप वो तो वही चाहते हैं कि मेरा भक्त हमसे कुछ मांगे ताकि हमको उससे कुछ पीछा हट जाए, पीछा छूट जाए। उसी को पीछा लगते हैं, उसी के आगे पीछे लगते हैं जो कि भगवान से कुछ मांगते नहीं है। हमेशा भक्ति करते जाते, भक्ति करते जाते, नाम जप करते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, लेकिन भगवान से कुछ मांगते नहीं है। उसी के पीछे भगवान पागल रहते हैं, उसके प्रेम में पागल रहते हैं। लेकिन जो कामना से करता है, जो भक्ति से करके कुछ मांग लेता है, उनसे प्रभु दूर चले जाते हैं। इसमें शुद्ध अंतःकरण सब पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा, ध्यान दीजिए, जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके सेवन की इच्छा करते हैं, जैसे ही इच्छा करते हैं कि हम श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी उनके हृदय में विराजमान हो जाते। जैसे ही इच्छा करते हैं कि हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे, वह भगवान पुराणों का तिलक है। क्या है वह? भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। कौन? श्रीमद् भागवत कथा। इसमें परमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन है। विशुद्ध ज्ञान तथा ज्ञान, वैराग और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग की प्रकाशित कर किया गया। निवृत्ति मार्ग यानी जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है, जो पुरुष जो पठन यानी इनको गाते रहता है, मनन करते रहता है, श्रवण करता है, जो सुनते रहता है, जो निरंतर सुनते रहता है, मनन करते रहता है, मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भगवान श्रोताओं कहते हैं, इसलिए भाग्यवान श्रोताओं कहते हैं, भाग्यवान तुम श्रोताओं क्या भाग्यवान है, उनसे भाग्यवान कोई नहीं है। तुम इसका खूब पान करो, खूब पियो, खूब पियो, इसे कभी मत छोड़ो, मत छोड़ो, कभी मत छोड़ो। जैसे भी श्रवण करने के लिए मिले श्रवण करते रहो। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे, जैसे ही ये जो वचन, परम वचन कह रहे थे, उसी समय क्या हुआ, उस सभा के बीचों बीच कौन आ गए? प्रहलाद आ गए, बलि आ गए, उद्धव आ गए और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित कौन आ गए? श्री हरि प्रकट हो गए। उस सभा में, श्रीमद् भागवत की कथा की सभा में श्री हरि विष्णु स्वयं आ गए अपने पार्षदों के साथ। साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों को यथोचित पूजा की। क्या किए? यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस समय कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती के सहित महादेव जी भी पहुंच गए। कौन कौन आ गए? नारद आ गए, अर्जुन आ गए, उद्धव आ गए,
अंत में कौन आ गए? महादेव जी भी पार्वती के साथ आ गए। देखिए भागवत एक प्रेमी पार्वती के साथ महादेव जी भी है। महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आ गए। कीर्तन आरंभ हुआ। क्या हुआ? सब जब आ गए तो कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद बीना की ध्वनि करने लगे। स्वर्ग विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग लापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनक आदि बीचों बीच में जय घोष करने लगे। क्या जय घोष करने लगे? श्रीमद् भागवत कथा की जय हो, श्री हरि की जय हो, इस प्रकार जय घोष करने लगे। और इन सब के आगे श्री सुखदेव जी तरह तरह के सरस अनुभंगी करके भाव करने लगे। यानी प्रवचन में अपना भाव बताने लगे, मुख भाव को कहने लगे। कौन? सुखदेव जी। इस सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग तीनों आ गए। कौन आ गए? भक्ति भी आ गए, ज्ञान भी आ गए, वैराग भी आ गए। और आकर के नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे कि मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे भक्ति भाव से इस समय मुझे अपने बस में कर लिया। तुम्हारे जो भक्ति भाव है